वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 4 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। नदिया से सुरेंद्र विश्वास नामक एक व्यक्ति आए हैं। उन्होंने अपने दुख, कष्ट, अभाव, अभियोग के विषय में विस्तृत रूप से कातर होकर कहते हुए श्री ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर, क्या मेरी अवस्था नहीं बदलेगी? क्या मैं सुख का चेहरा देख पाऊंगा? श्री ठाकुर जोर देते हुए बोले, बदलना ही होगा। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है और तुम्हें चिंता ही क्या है? तुम पथ पर आ चुके हो, परमपिता का नाम तुमने पाया है। अब से यजन याजन इष्टवृत्ति करो, उनके प्रेम में अपने दुख की बातें भूल जाओ। उनको पाया है, इतने बड़े सुख के बीच दुख की बात क्यों दिल में पैदा होती है? उस सुख के विषय में मनुष्य से कहो, मनुष्य को सुखी करो, सेवा दो जिससे मनुष्य का उपकार हो। फिंगा पक्षी की तरह लगकर वही करो। निकट में जो भी मिले उसे परम पिता के भाव में भरपूर बना दो। तुम लोग को भी दुख और अभाव है। मुझे इस बात पर विश्वास करने की इच्छा नहीं होती। मुझे प्रतीत होता है कि ऐसी बातें करने का तुम लोगों का अभ्यास हो गया है, इसलिए कहते हो। असली बात यह नहीं है। फिर सोचता हूं कि दुख को ही प्रेम करते हो, उससे मुक्ति पाना नहीं चाहते, केवल मुख से कहते हो, तो आखिर दुख कैसे जाएगा? मोटा मोटी बात है कि सहज हृदय से यजन याजन इष्टवृत्ति करो। जो मनुष्य की आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट में अपनी क्षमता अनुसार करता है, वह बाधा विघ्न से भय नहीं खाता। जो थोड़ा भी परिश्रमी है, जिसका स्वास्थ्य मोटा मोटी काम चलाऊ है, वह अभाव से पीड़ित होकर हाहाकार करते हुए घूमता रहेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों तक ऐसे आचरण से चलने पर उसकी वह अवस्था निश्चित रूप से बदलेगी। यह बात कागज पर लिख सकता हूं। मैं सोचता हूं, यदि एक खांटी सत्संगी किसी ग्राम में रहता है तो अपने ग्राम के एक व्यक्ति को भी दैन्यग्रस्त रहने क्यों देगा? तुमने मनुष्य को कितना दैन्य मुक्त किया है। तुम लोगों से मैं उन बातों को सुनना चाहता हूं। यह धंधा इतना प्रबल हो जाए कि दूसरे के सामने अपना संकीर्ण स्वार्थ तुच्छ हो जाए। सुख की बातें कर रहे थे, किंतु दरअसल यही है सुख का प्राण। यदि चाहो तो इसी क्षण तुम महासुख के अधिकारी हो सकते हो। क्या ये बातें अच्छी लगती हैं? सुरेंद्र बोले, समर्थ हो या नहीं, फिर भी कल्पना करने में अच्छा लगता है। श्री ठाकुर उत्तेजित स्वर में बोले, जो तुम लोग करने में समर्थ नहीं होगे उसे मैं तुम लोगों को करने नहीं कहूँगा। लंबी चौड़ी दार्शनिक जैसी बातें करने का मुझे अभ्यास नहीं। मेरी खास गरज है कि तुम लोगों को सुविधा हो, अन्यथा मुझे कष्ट होता है। इसलिए तो मेरे हृदय से ऐसी बातें निकल रही हैं। मैंने जो कहा है, इससे बढ़कर दूसरा कोई सहज सरल पथ नहीं हो सकता। इसमें एक ही साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इसके बाद यदि कोई असमर्थ होने की बात कहता है तो मुझे कष्ट होता है। श्री ठाकुर का चेहरा आंतरिकता से उमड़ पड़ा है और स्वर में अनुरंजित हो उठा ममता दीप्त आकुल आवेदन। सुरेंद्र बोले, आपकी दया से ठीक ही समर्थ होऊंगा। श्री ठाकुर प्रसन्न होकर बोले, धीमे स्वर में क्यों कहते हो? जोर गला से क्यों नहीं कहते? सुरेंद्र ने पुनः खूब जोर से स्पष्ट करते हुए कहा। श्री ठाकुर उस समय हंसते हंसते बोले, कुछ ऐसे बैल होते हैं, वे चाहे तो खूब तेजी से हल खींच सकते हैं, पर खींचते नहीं, धीरे धीरे खींचते हैं। उस समय किसान उनकी पूंछ पर ऐसी लाठी मारते हैं कि वे सचेत हो उठते हैं। तुम लोगों में अनेकों के साथ ऐसी बातें लागू हैं। तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, पर जानबूझकर सचेत नहीं होते। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। श्री ठाकुर प्रसन्न चित्त से सबके चेहरे को देखते हुए हर के दिल में तृप्ति संचारित कर रहे हैं। सबका हृदय अनिर्वचनीय सुख संदीपना से भरपूर हो उठा। अरुण ज्वारदार को हाथ में किताब लाते देखकर श्री ठाकुर ने सोल्लास पूछा, क्या है रे? अरुण बोले, यह ग्रामर है। श्री ठाकुर सरोजनी माँ की ओर देखकर बोले,
उसका चलना फिरना तौर तरीका देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उसे पढ़ने लिखने में मन लग रहा है। सरोजनी माँ बोली, आपसे मार खाने के बाद वह बदल गया है। शशि ठाकुर जी बोले, तुम पर उसकी अधिक भक्ति है, यदि वह ठीक रहे तो दिनों दिन और भी अच्छा बनेगा। सरोजनी माँ बोली, मुझ पर भक्ति रहने पर वह कितना अच्छा होगा, वरन आपके प्रति भक्ति रहने पर वह मनुष्य बनेगा। शशि ठाकुर जी बोले, यदि तुम पर उसकी भक्ति नहीं रहेगी तो मुझ पर भी नहीं रहेगी। मातृभक्ति नहीं है, पितृभक्ति नहीं है, पर गुरु भक्ति है, ऐसा कम ही देखा जाता है। यदि देखते हो तो संदेह करना चाहिए। वह असली भक्ति नहीं हो सकती है, नकली भक्ति होगी। पर ऐसा हो सकता है कि माँ बाप में त्रुटियां रहने के कारण उनके प्रति श्रद्धा विच्छिन्न और मूक हो सकती है, और सद्गुरु के निकट जाने पर एक ही साथ गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति संवेगमान हो उठी है। एक तरी करे परापार, अर्थात एक नौका ही सबको पार लगा देती है। भवसागर सुख के पार जाने के लिए निरापद तरणी ही है वह श्रद्धा। शशि ठाकुर चौकी पर आसन मारे हुए बैठे हैं, झुक झुक कर बातें कर रहे हैं। बैठने और बातों में एक परम आंतरिकता का भाव है। तपोवन के एक छात्र को कुत्ता पालने का बड़ा शौक है। वह जब ठाकुर के निकट आया है तो उसके साथ उसका कुत्ता भी चला आया है। शशि ठाकुर जी बोले, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? छात्र बोला, जी हाँ, एक तरह से मेरा ही है। मेरे पीछे पीछे घूमता है। जब तक मैं स्वयं इसे खाने नहीं देता तब तक खाता नहीं। जब से इसने मुझे देखा है तभी से यह कुत्ता मेरे पीछे लग गया है। मेरे घर पर एक अच्छा कुत्ता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है। शशि ठाकुर जी बोले, तुम प्यार करते हो ना, इसलिए वह भी तुमसे प्यार करता है। कुत्ता पालना अच्छा ही है। मुझे भी पहले कुत्ता पालने का झोंक था। कुत्ता का पालन करने में मनुष्य स्वयं भी उससे बहुत कुछ शिक्षा पा सकता है। बड़ों को मानने की बुद्धि जितनी हम में रहती है उतना दूसरा भी हमें मानता है। यहाँ तक कि छोटे जीव जंतु भी नहीं चूकते। इन सब जीव जंतुओं को पोसने के समय यह अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि किस समय इनका कैसा मिजाज रहता है, कब और कैसी इच्छा और आवश्यकता होती है इत्यादि। ये तो बातें नहीं कर सकते, आंख, मुख और चेहरा देखकर समझ जाना चाहिए। कुत्ते बिल्ली के चरित्र को इस तरह जान सको तो मनुष्य के चरित्र को भी जानने में देर नहीं होगी। यदि कुत्ता ही पोसना चाहते हो तो ऐसा कुत्ता पोसो जिसका जात और वंश खूब अच्छा हो। जो कुत्ता अच्छा जात तथा वंश का होता है वह कभी विश्वासघातक नहीं होता। वह किसी के लोभ में नहीं पड़ता, बल्कि जो उसे लोभ दिखाता है उसी पर टूट पड़ता है। ऐसे अनेक कुत्ते हैं जिन्हें एक टुकड़ा मांस का लोभ दिखाकर चोर आसानी से चोरी कर सकता है, किंतु पेडिग्री डॉग अर्थात जो अच्छे जात के कुत्ते होते हैं उनके लिए वह कभी संभव नहीं होता है। वे अपना प्राण दे सकते हैं पर नमक हरामी नहीं कर सकते हैं, अपने प्रभु का कभी नुकसान होने नहीं दे सकते। ऐसे कुत्तों में भक्ति प्रेम का एक अकृत्रिम रूप देखा जाता है। जिस तरह वे आज्ञाकारी होते हैं उसी तरह पराक्रमी भी, जिस तरह संयत होते हैं उसी तरह तेज भी। छात्र ने कहा, घर का कुत्ता छोड़कर जब मैं यहाँ आया तो उसके बिना मेरा मन बड़ा उदास रहता था, किंतु इस कुत्ता को पाकर मेरा मन उतना खराब नहीं रहता है। पर सोचता हूँ कि जब परीक्षा देकर यहाँ से जाऊँगा तो उस समय इसका मन खराब हो जाएगा, कौन इसे खिलाएगा और यत्न करेगा। शशि ठाकुर जी बोले, जाने के पहले अपने जैसा किसी व्यक्ति को ठीक कर लोगे जिससे वह इसकी देखभाल कर सके। वैसे व्यक्ति पर ही दायित्व सौंपोगे जो तुम्हारी तरह कुत्ता को प्यार कर सकता है, और तुम अपनी उपस्थिति में उस व्यक्ति के साथ उसका स्नेह पैदा कर दोगे। तभी वह कुत्ता उसमें तुमको देख पाएगा, तुम्हें भी छोड़ने में उतना कष्ट नहीं होगा। वह छात्र शशि ठाकुर को प्रणाम कर चला गया। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 50 से 54 तक। जय गुरु।